प्रदेश में और नरसिंहपुर ज़िले में गेहूं चना का उपार्जन चल रहा है। कठिन परिस्थितियां हैं। कहीं ना कहीं पूरी जो सरकार है, चाहे मुख्यमंत्री मान लें या पूरे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी मैदान में उतरे हुए हैं और किसानों को बड़ी समस्या इस बार नरसिंहपुर में देखने को मिल रही है, जो कि अभी तक ऐसी नहीं दिखी। क्या आपका? मेरा अनुभव इस उपार्जन को लेकर 20 वर्ष का है। जितनी समस्या और जितनी कठिनाई इस बार किसानों को हो रही है, इतनी कठिनाई कभी हुई नहीं है। इस मामले को देखा जाए तो ना जनप्रतिनिधि समझ पा रहे हैं, ना अधिकारी समझ पा रहे हैं। जिस प्रकार से जो सेंटर बनाए गए हैं, नए लोगों को काम दिया है, पैसे लेके सेंटर, DRCS ने पैसे लिए और सेंटर बांट दिए। जिनको कोई किसी प्रकार का कोई उपार्जन का कोई अनुभव नहीं था, उनको उपार्जन का कार्य दे दिया। ऐसी कई समितियां हैं, जैसे कल्याणपुर है, देवरी है, रामपुरा है, साइखेड़ा है, जो जिनके की रजिस्ट्रेशन ही अभी हुए हैं। उनमें कोई भी एक भी कर्मचारी वहाँ नियुक्त नहीं है और उनको खरीदी केंद्र दे दिए। अब खरीदी केंद्र दे दिए, जहाँ कर्मचारी नहीं है तो किस आधार पे कैसे उपार्जन का कार्य करेंगे? वहाँ पे इमलिया एक खरीदी केंद्र है चिचली ब्लॉक का, जिसमें महिला कर्मचारी अकेली वहाँ पे नियुक्त है। एक कर्मचारी, महिला कर्मचारी के भरोसे आपने सेंटर दे दिए। कल्याणपुर एक समिति है, उसमें आपने यहाँ कल्याणपुर तरफ, सहायपुर तरफ आप लोग खरीदी करा रहे हैं और उसी समिति को आपने, जहाँ कर्मचारी नहीं है, उसको आपने पलुआ पट्टी में भी खरीदी दे दी। अब बिना कर्मचारियों के उपार्जन कैसे होगा? कुछ लगभग 22 से 25 समितियों को ब्लैक लिस्टेड आपके माध्यम से किस आदेश के तहत हुआ और क्यों की गई है? क्या कारण रहा? उपार्जन पॉलिसी में ऐसा इंगित रहता है, ऐसा लिखा रहता है, ऐसे निर्देश रहते हैं कि जो भी समितियां उपार्जन पॉलिसी का पालन नहीं करती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए और उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए, उनको अपात्र घोषित किया जाए। तो पिछली मूंग उपार्जन में कुछ समितियों ने नॉन-FAQ मूंग की उपार्जन किया था और कुछ समितियों ने ऑफलाइन उपार्जन किया था। उन सभी को उपार्जन पॉलिसी नीति के तहत अपात्र घोषित किया गया है और आगामी 2 साल तक वो अपात्र घोषित रहेंगे। सर, ऐसा उसमें ये भी मेंशन रहता है कि छनाई या सफाई की व्यवस्था अगर वो करते हैं तो उनके लिए मौका दिया जाता है। नहीं, ये चूँकि माल नॉन-FAQ है, उसको भंडारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि शासन के निर्देश होते हैं कि FAQ माल खरीदा जाए। इसलिए नॉन-FAQ जो माल खरीदा गया है, उसको FAQ कराने की जिम्मेदारी समिति की होती है। और उसमें जो कमी आती है, जब अपन उसको FAQ कराते हैं तो उसमें जो कमी आती है, उसमें जो राशि बनती है, वो राशि भी हम समिति प्रबंधक को व्यक्तिगत रूप से जमा कराते हैं। पहले भी ऐसा हुआ है, बीपैक्स पलोहा में जो खरीदी हुई थी, उसमें नॉन-FAQ पाया गया था, मेरे संज्ञान में आया था, तो हमने उसको सस्पेंड भी किया था और उसके खिलाफ FIR भी हुई थी। और जब माल को छनवाया गया तो जो शॉर्टेज आई, उसका हमने उसकी पैसे भी जमा कराए। लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन ने मुझे दोषी माना था और